अजय सर, हिरेन जोशी साहब कि आज ये सारी चीजें चल रही हैं। अभी लगातार ये कहा जा रहा था कि पूरी मीडिया वो कंट्रोल कर रहे थे। सब कुछ जो आदमी कंट्रोल कर रहा था, मोदी का पूरा व्यक्तित्व चमकाने का जो काम कर रहा था, वो असल में चमकाने की आड़ में इतने धंधों में इन्वॉल्व था। इस तरीके के नाम आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, तो बहुत गंभीर गंभीर आरोप हिरेन जोशी पर अब लग करके सामने आ रहे हैं। टीवी मीडिया भले ही मौन है, उस पर तो बात नहीं होगी, तो जरा क्या है उसको समझ लिया जाए। चलिए देखिए, मैं कहता हूं कि हम इस पे बात करें। के राय साहब एक बात बता रहे थे आनंद भवन की और स्वराज भवन की। मैं आनंद भवन और स्वराज भवन की बात से आगे एक चीज पूछता हूं। गढ़वी साहब भी बैठे हैं, अपने जो है, मैं नाम भूल जाता हूं, खान साहब भी बैठे हुए हैं और राय साहब भी बैठे हुए हैं, आप भी हैं। मुझे आप बताइए, मैं आपको नई दिल्ली बेचूं, आप कितने में खरीदेंगे? आप कीमत लगाइए, कोई कीमत लगाइए, कोई भी कीमत जो आपको मन करे। 100 लाख करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, मतलब 1 लाख, 1 लाख करोड़ कितना लगाइएगा? 50,000 लाख करोड़, 10,000 लाख करोड़, 1,000 लाख करोड़, कितनी कीमत लगाइएगा? आप बताइए, कोई लगाएंगे? जहां राष्ट्रपति भवन भी है, जहां प्रधानमंत्री भवन भी है, जहां उपराष्ट्रपति भवन भी है, जहां संसद भी है, जहां राहुल गांधी का भी सरकारी बंगला है, सोनिया गांधी का भी सरकारी बंगला है, जहां पे तमाम देश के मंत्रियों के बंगले हैं, कोई कीमत होगी ना? कहते हैं दिल्ली में सुई की नोक भर की भी जमीन कितनी महंगी है, नई दिल्ली में खासकर, जहां सुप्रीम कोर्ट भी है, जहां वहां का हाई कोर्ट भी है, लुटियंस जोन है, खान मार्केट भी है। तो अब आप बताइए, उसकी कोई तो कीमत लगाइएगा। तो साहब एक काम करिए, गूगल पे सर्च कीजिए और ये देखिए, जब 1716 में बादशाह फारूक सियार कश्मीर गए और कश्मीर से उन्होंने एक विद्वान को बुलाया, वो विद्वान थे राज कौल। और राज कौल साहब जब आए तो कहा गया, क्या आपको क्या करें? तो साहब उन्होंने कहा, शिक्षा का आपको विस्तार करना है, हम आपको आपके जीवन यापन और सारे उसके लिए एक रियासत देते हैं। उस रियासत का नाम जानते हैं क्या था? नहरी रियासत। जो दिल्ली है, वास्तव में उस समय तो पुरानी दिल्ली होती थी, नई दिल्ली तो जंगलात थे जिसमें आज बनी हुई है, खेत थे। तो उन्होंने वो नहरी रियासत जो आज नई दिल्ली कहलाती है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को दी थी 1716 में। रेवेन्यू रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अब आप सोचिए, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स का भवन भी बना हुआ है बहादुर शाह जफर मार्ग पे, जिसमें नवजीवन का भी, नेशनल हेराल्ड का भी भवन बना हुआ है। ये सारी संपत्तियां पंडित नेहरू की अपनी पर्सनल संपत्तियां थी, उनकी रियासत थी। इस देश को बनाने के लिए उस परिवार ने वो भी दे दिया। चंडीगढ़ जैसे 4 शहर उतने में बस जाए। अब आप सोचिए, जब इतनी बड़ी संपत्ति उन्होंने इस देश को दे दी, उनके ऊपर चिंदी चोरी लगाने वाले क्या कहेंगे? कुछ भी कह दे। चलिए, वकील साहब बैठे हुए हैं, खुद बताएंगे। ऑन रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेई वकील था पंडित मोतीलाल नेहरू। उस जमाने में सबसे बड़ा इनकम, देश का सबसे बड़ा इनकम टैक्स पेई वकील। सोचिए आप, उस शख्स के का बेटा जेलों में गया, किसके लिए? वो राजसी जीवन जीता,
उसने सारे अपने राजसी कपड़े सब फेंक दिए नीचे और पहन के लड़ने पहुंच गया। टॉयलेट साफ करता था, सेवा दल का अध्यक्ष था। वो आदमी उस परिवार की, उस देश के सबसे बड़े इनकम टैक्स की पत्नी कमला नेहरू, वकील साहब के ही शहर में लाठी से मारी जाती है, सिर फटता है, अस्पताल में जाके मर जाती हैं, देश के लिए शहीद हो जाती हैं। दिल्ली का आखिरी शहर कोतवाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू थे। देश की आजादी की पहली लड़ाई 1857 में घायल हुए, आगरा में अपने साले के घर आके रहे, मर गए, पहली शहादत। उनके बाद में उनके जो बड़े बेटे थे नंदलाल नेहरू, 33 साल की उम्र में इस दुनिया से विदा हुए। उसके बाद मोतीलाल नेहरू जी ने सबको देखा, उनके भतीजे, उनकी बहू कमला नेहरू देश के लिए ही आंदोलन कर रही थी, ले जाके टीबी के मरीजों के साथ में बंद कर दी गई और टीबी की मरीज हुई, ले जाई गई, जब मरणासन हालत में जेल से छोड़ी गई थी, जब ले जाई गई स्विट्जरलैंड, पंडित नेहरू जेल में थे, ये भी दया नहीं दिखाई गई। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जान लीजिए जिस परिवार पे लगाते हैं। अब आता हूं, अजय सर, लेकिन अब आज, अजय सर, लेकिन आज ये सारे लोग जो है इतनी मेहनत करके, इतने संसाधन लगा करके इन सब के ऊपर किस किस तरीके के सवाल उठवाए जाते हैं, ये पूरा देश देखता है। उस पे सवाल उठवाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है, और इस सवाल उठाने वाले में एक मेहनत करने वाला ये भ्रष्टाचारी आदमी भी था। मैं इसीलिए सिर्फ इसीलिए मैं बता रहा था। अब आगे आता हूं। हिरेन जोशी को मैं तब से जानता हूं जब वो आके दिल्ली में लाइजनिंग किया करते थे नरेंद्र मोदी के लिए कि साहब दिल्ली के मीडिया में इनको जगह दीजिए और इनको थोड़ा सा स्पेस दीजिए। मेरे पास भी आता था, पांव छू के बस यही कहता था, भाई साहब कृपा बनाए रखिए, देखिए वो तो झूठे फंसाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, वो है, दुनियादारी बताता था। फिर भाई साहब आप घूम आइए, दुबई घूम आइए, हम स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसे करके तमाम चीजें बताई जाती थी। बहरहाल मैंने सुविधा नहीं ली इत्तेफाक से, इसीलिए आपके साथ बैठा हूं। तो मैं इसके बाद में जो दूसरी चीज कह रहा हूं, एक बार मेरे पास में अमर उजाला में मेरे साथ में एक लड़का रहा था जिन दिनों मैं वहां पर हुआ करता था। तो उसने कहा कि जब मैं हिंदुस्तान में संपादक था तो हमारे यहाँ थोड़ा एज का फैक्टर आ गया, तो उसको मैं नौकरी नहीं दे पाया था, एचआर ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था। तो मैंने कहा क्या करें, मैंने कहा एक काम करता हूं, मैं तुम्हें किसी के पास भेजता हूं, चले जाओ, मेरा नाम लिख के, और मैंने उसे एक चिट्ठी दी और कहा वहां चले जाओ। वो गया साहब, अमर उजाला ने उसे न्यूज एडिटर की नौकरी दे दी। ठीक है, और जिसके पास भेजा था, आज नाम बोल देता हूं, हिरेन जोशी के पास ही भेजा था। तो उदाहरण के लिए बता रहा हूं जी कि ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि वो इतना पावरफुल। छोड़िए इन बातों को, अब मैं आता हूं दूसरी बात पे, जो सबसे बड़ी बात है। वो बात ये है कि जो व्यक्ति खुद घोटाले करता है, तमाम सारी चीजें करता है, आप क्या सोच रहे हैं हिरेन जोशी अपने लिए कर रहा था? यदि आप ये सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मूर्ख। महादेव ऐप हो या कुछ हो, जो इस तरह से बैटिंग ऐप बना के लूटा गया और उसका इस्तेमाल कहां किया गया? अचानक एक व्यक्ति आता है, एक ड्राइवर तथाकथित गिरफ्तार होता है और फिर कहा जाता है नहीं यही है, वो अपने आप आ जाता है और वो कहता है मैं गया था भूपेश बघेल के यहां पैसा देने। अब आप समझ लीजिए, उसका कोई कनेक्शन कभी मिलता नहीं है कि कभी गया हो। तो इस तरह की बातें
करके और बदनाम किया गया भूपेश बघेल को, जिन्होंने 200 से अधिक एफआईआर दर्ज की थी महादेव ऐप के खिलाफ। तमाम लोगों को जो है एक्शन लिया था। तो उस आदमी को बदनाम करके किसको सत्ता मिली? भाजपा को ना। तो फायदा किसको वो दे रहा था? काम किसके लिए कर रहा था? नरेंद्र मोदी के लिए। इसी तरह से एक और बता देता हूं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसका भी जो कनेक्शन है, वहां एक हिमानी सूद है, उसकी बड़ी क्लोज है। बाकी आगे नहीं बोलूंगा कुछ, इसके आगे इतनी बोलूंगा, तमाम सारी स्पेशल सर्विसेज के लिए आप परेशान होते हैं, तो तमाम जो स्पेशल सर्विसेज दिलानी होती थी, कौन दिलाता? उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करने वाला। तभी तो इतने देशों से इतना लाइजनिंग करके और कैसे नरेंद्र मोदी के साथ कभी भी घुस जाती थी। आप चले जाइए नरेंद्र मोदी के यहाँ, उसका नाम बदल तो दिया उन्होंने, सेवा तीर्थ। चले जाइए सेवा तीर्थ के अंदर, घुसने को मिल जाए तो जो कहिएगा हार जाएंगे। बिल्कुल। तो वहां स्पेशल सेवा देने वाले लोग ही एकत्र किए जाते हैं। तो ये स्पेशल सेवा किसके लिए होती, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो मालिक है सतनाम संधू, उसको आम आदमी पार्टी ने, जो एक और यूनिवर्सिटी है लवली यूनिवर्सिटी, उनके लोगों को जो पैसा लेके दिया है, पूरा पंजाब जानता है कितना कितना रुपया का था। तो सतनाम संधू से भी हुआ। सतनाम संधू ने उसी से कहा, लवली वाले से, वही डील कर रहा था। तो लवली वाले से कहा कि नहीं नहीं, हमें इनकी राज्यसभा नहीं चाहिए, और वो सीधे नॉमिनेट हो गया राज्यसभा सदस्य। अब आप सोचिए, पैसा जो दिया होगा नहीं दिया होगा भगवान जाने, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं बगैर पैसा दिए तो नहीं हुआ होगा। लेकिन पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि वो जो सर्विसेज दिलवा रहा था, उसी की यूनिवर्सिटी से तो मिल रही थी। और आप अभी गूगल कर लीजिए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ड्रग्स का रैकेट चलता था। इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने और भाजपा ने, दोनों ने मिलकर उस केस को बिल्कुल रफा दफा कर दिया। एक कोई अचानक बंदा लाया जाता है, उसे बता दिया जाता है कि ये है मेन, मतलब वो जो यूनिवर्सिटी से बाहर कहीं जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो बता दिया जाता है। लड़कियों के जो है बाथरूम में और जगह पे न्यूड फोटोज और वीडियोस बनवाए जाते हैं। ये जिस यूनिवर्सिटी में काम चल रहा था, उस यूनिवर्सिटी के, और इस केस के बाद उसे बनाया गया राज्यसभा सदस्य। तो इससे आप पूरा खेल समझ सकते हैं। वो भी राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, वो बनाया हुआ पार्टी का नहीं है, ये भी जान लीजिए। अब आप सोचिए कितना बड़ा कनेक्शन है। तो आप हिरेन जोशी को हिरेन जोशी की तरह मत देखिए। हिरेन जोशी मतलब नरेंद्र मोदी जी।